हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मनोज सिंह। और प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज के बाद अब हम ये देखते हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग क्या होता है ना। तो सबसे पहले आपने ये उसमें जाना पहली वाली वीडियो में कि चार्ज क्या होता है। तो चार्ज हमने बताया था कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी की, एक अपनी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि अगर वो निगेटिवली चार्ज है तो वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, अगर वो पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। अगर दोनों बॉडी आपस में पॉजिटिव है तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। चार्ज का मतलब उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव से है। अगर उसमें इलेक्ट्रॉन का अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो वो निगेटिवली चार्ज है, और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, तो वो पॉजिटिवली चार्ज है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। तो हमने क्या बोला, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी निगेटिवली चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है, और पॉजिटिवली चार्ज का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यानी कमी बहुत ज़्यादा है। तो आप ये जान लें कि एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो इस बॉडी का जो मास है वो भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि बहुत सारे, एक इलेक्ट्रॉन का मास इतना है, तो अगर बहुत सारे लाखों इलेक्ट्रॉन जोड़ दें तो उनका मास ऐड होके इसका मास बढ़ जाएगा। और अगर यहाँ पे ये पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है, तो इसका मास भी बहुत कम होगा। इसलिए मैंने बोला Ma इज़ ग्रेटर देन Mb, यानी मास ऑफ बॉडी A इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ बॉडी B। मेथड ऑफ चार्जिंग में सबसे पहला मेथड है बाई कंडक्शन, यानी कंडक्शन के थ्रू अगर एक बॉडी को आप किसी तार या कॉपर वायर के थ्रू जोड़ दें दूसरी बॉडी से, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर जोड़ दें तो यहाँ से यहाँ पे चार्ज फ्लो हो जाएगा। ओके, मेथड ऑफ इंडक्शन। मेथड ऑफ इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है बिना टच किए हुए। तो आप यहाँ पे एक निगेटिवली चार्ज है और एक न्यूट्रल बॉडी है, जहाँ पे न्यूट्रल बॉडी का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है इस समय। अब क्या हुआ, जैसे इस बॉडी को आपने इस न्यूट्रल बॉडी की तरफ लाए, यानी यहाँ पे जैसे ही है, तो होगा क्या कि नेगेटिव के सामने पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, यानी इसमें जो पॉजिटिव होगा वो खुद पॉजिटिव क्रिएट हो जाएगा, तो ये निगेटिव के सामने आ जाएगा, और जो निगेटिव होगा उससे दूर चला जाएगा क्योंकि रिपेल करेगा। अगर हम इस बॉडी को ग्राउंड कर दें तो ये निगेटिव जो चार्ज है वो ग्राउंड में क्या हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ऐसे इस लगातार हम इसको इसकी तरफ लाएंगे तो निगेटिव चार्ज से रिपेल करके पूरी की पूरी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। तो ये तो बिना टच किए हुए क्या हुआ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज प्रोड्यूस करना। ओके, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और चार्जिंग बाय इंसुलेटर। अगर आप किसी भी चीज़ को रगड़ते हैं, जैसे आप सूखे बालों को रगड़ते हैं, तो उसमें भी एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है जिसको आप स्टैटिक करंट बोलते हैं। ये चार्ज है या चार्ज बाय फ्रिक्शन, रगड़ने से जो चीज़ आ जाती है। ओके, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, यानी अगर फोटोन कहीं पे गिरते हैं तो उसकी वजह से भी एक करंट प्रोड्यूस हो जाती है, तो उससे हम एक जगह से दूसरी जगह चार्ज ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहली वाली वीडियो में हमने चार्ज के बारे में बात किया था कि ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की। यानी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि अगर बॉडी यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है तो ये इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, यानी इससे हम ये समझ पाएंगे कि ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है अगर वो निगेटिव बॉडी को खींच रही है। अगर ये बॉडी उस बॉडी को रिपेल कर देती है तो इसका मतलब है कि वो क्या करता है, यानी वो भी पॉजिटिव चार्ज है। अगर अट्रैक्ट करती है तो वो निगेटिव है, और अगर रिपेल कर देती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, तो पहली वाली वीडियो में मैंने आपको चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था और चार्ज के बारे में बताया था। वो आपका 12th में आप प्रॉपर्टी जो लिखते हैं वो तो एज इट इज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।